संत पावने। तो प्रेमियों, धन भाग है हमारे मास्टर संतराम जी के और इनके परिवार के, धन भाग है इस गांव के और धन भाग है इस संगत के, जो आज सतगुरु महाराज की संगत में बैठ करके, दरबार में बैठ करके सतगुरु महाराज के गुणगान का आहार कर रहे हैं। तो इसलिए वाणी के द्वारा हमें दिशा दी है, समझाया है। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए। भाग बड़े हो दिन के भाई संत पावने आवे, भाग बड़े हो दिन के भाई संत पावने आवे। ये गोरे कथा सत्संग होवे, रण में मंगल गावे, भाग बड़े हो दिन के भाई संत पावने आवे, भाग बड़े हो दिन के भाई संत पावने। ये गोरे कथा सत्संग होवे, रण में मंगल गावे, भाग बड़े हो दिन के भाई संत पावने आवे, भाग बड़े हो दिन के भाई संत पावने आवे। हाँ, काम क्रोध मोह लोभ रसना दूर मत दूर भगावे। हाँ, काम क्रोध मोह लोभ रसना दूर मत दूर भगावे। काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा दुर्मति दूर भगावे। क्योंकि जहाँ संतों का आना जाना होता है और जहाँ वो भाव आदान प्रदान का सेवा का होता है, वहाँ प्रेम सम्मान बढ़ता है। और जब अपने अंदर अवगुण है वे दूर हटते हैं। राग द्वेष पर निंदा तज कर संत उपदेश बतावे। क्योंकि कहते हैं गुरु महाराज, अपने अंदर के अवगुणों को हटाओ, भ्रम को हटाओ, अज्ञानता को हटाओ। और वो कौन सा होता है? जो हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते, आज्ञा का सम्मान नहीं करते, ये हमको हटाना है। ये इन संतों का फरमान है। जो भी अपने अंदर गुरु महाराज के उस वचन को लेकर के चलता है, भय को लेकर के चलता है, तो वहां सतगुरु महाराज के वो संतों के दर्शन होते हैं।
क्योंकि दर्शन इसको इन्हें कहते हैं जो हमने चेहरा देख लिया। दर्शन उसी को कहते हैं जो गुरु महाराज हमें, जो संत महात्मा हमें समझाते हैं, अगर हम उसको लेकर के चलते हैं अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में, तो वो दर्शन वहीं प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसके पता है वो रास्ते पर चल रहा है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, आज बड़े हो दिन के भाई संत पावने आए, आज बड़े हो दिन के भाई संत पावने आए, एक दाता संग हो रण में मंगल बोले, आज बड़े हो दिन के भाई संत पावने आए, आज बड़े हो दिन के भाई संत पावने आए। प्रेमियों, उस दर्द को, उस भाव को जो विवेकी होते हैं वे हमें समझाते हैं। अभी एक वो भाव है सहजो और सहजो। बाण भाई, सहजो जो है बैराग हो जाता है, इतना बैराग हो जाता है कि अपने शुद्ध बुद्ध खो देता है। तो सहजो भाई को देख करके इतनी लोयलीन हो जाती है, इतनी आकर्षित हो जाती है कि उसको फूल मारती है, उसको फूल उसके ऊपर उड़ेलती है। तो सहजो रोने लगता है दहाड़ देकर। तो सहजो कहती है भाई, ये दुनिया तुझे पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, जब तक तू चीख नहीं निकालता, लेकिन मैंने जो फूल बरसाए तेरे ऊपर, क्या तेरे को चोट लगी? तो वो कहता है बहन हे सहजो, ये संसार तो अंधा है जो डंडे पत्थर मार रहा है, लेकिन तुझे तक ज्ञान है, तुझे तक ज्ञान है, तू मुझे फूल मार रही है। तो प्रेमियों कहने का भाव ये होता है, जो संतों का खेल है वो बहुत उल्टा होता है, उसको समझना हमें बहुत गहराई में जाना पड़ता है और वो हमारे बस में नहीं है। जिसका सतगुरु महाराज का हाथ है, उनकी कृपा है, वही उस चीज को ग्रहण कर सकता है, वही अपने संस्कार में, व्यवहार में, अपने कर्म में ले सकता है, प्रयोग में। तो इसीलिए गुरु महाराज कली के द्वारा दूसरी में क्या कहते हैं, हाँ प्रथम चरणामत लेकर जो कोई शीश झुकाए, हाँ प्रथम चरणामत लेकर जो कोई शीश झुकाए, क्या कही दूसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं। प्रथम चरणामत लेकर जो कोई शीश झुकावे में, आप सभी जानते हैं गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं और हम नाम दान लेते हैं और उनसे शपथ लेते हैं और शपथ लेकर के नुके तन मन धन हमने आपको दिया महाराज। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं तन भी मेरा, धन भी मेरा और मन भी मेरा। तो तन से सेवा करना है, मन से भजन करना है, धन से परमार्थ करना है। अगर इस चीज को लेकर के चलेगा तो तू मेरा है, अन्य तो भाई तन मन धन तेरे धो रही है। ये मानोगे नहीं?
तो यहाँ सेवक का भाव क्या कहता है? गुरु वचन दीपक है जो कोई ले चढ़ात जगत अंधेरी कोठी गबु न भटका पात, क्योंकि वो सारा संसार अंधेरी कोठी के समान है। और गुरु महाराज का जो वचन है वो प्रकाशमान है। उस अंधकार को, उस अज्ञानता को, वो कुएं झेले को, कांटे को और बढ़िया रास्ते को गुरु महाराज का वचन दर्शाता है। तो इसीलिए कहा है सेवक कहता है वो समर्पण भाव। सेवक का समर्पण भाव जब तक नहीं होगा तब तक वो शिष्य पद पे नहीं जा सकता। और वो भाव क्या होता है? समर्पण भाव, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, और तेरा ही तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो प्रेमियों, जब तक शिष्य के अंदर वो भाव नहीं आएगा तब तक मान, अभिमान, सम्मान जो भी होता है वो सब गुरु महाराज का है, अपना कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब गुरु महाराज के चरण में हम समर्पित हो गए, कोई लात मार रहा है, कोई गल दे रहा है, कोई धुतकार रहा है, वो उसका कर्म है और सहना हमारा कर्म है। ये शिष्य का भाव है। मैं नहीं कहता, ये मान संतों का तो फरमान है। तो इसीलिए 68 तीर्थ का फल पहले ही घर बैठे मिल जावे। जो 68 तीर्थ का फल हम इस पूरे भारत में घूमते हैं, अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, काशी, मथुरा, जो हम 68 तीर्थ को मिलना कहीं कहीं मिलने साल भर निकाल देते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं जो भी समर्पण भाव में आ जाता है और गुरु महाराज के वचन पर डट जाता है, वो 68 तीर्थ का फल घर बैठे ही मिल जाता है, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इस शिष्य ने जिसने अपने आप को अपनाया है और गुरु महाराज के चरणों में समर्पित किया है, तो उसी ने ही उस मार्ग को, उस मुक्ति को पाया है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए उस भाव को गाया है और कहा क्या? भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे, भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे। देखो एक तो सत्संग होवे, रण में मंगल गावे, भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे, भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे। तीसरी कली, हाँ खीर खांड पकवान मिठाई लखमन हेतु बढ़ावे, हाँ खीर खांड पकवान मिठाई लखमन हेतु बढ़ावे। कही तीसरी कली में महाराज हमें समझाते हैं, कहा है खीर खांड पकवान मिठाई लखमनी है तो बढ़ावे। लखमनी कहते हैं दौलत को, धन को। खीर खांड पकवान जो भंडारा बनाते हैं, जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, तो बस अड्डे पर, स्टेशन पर, सड़कों पर कोई जल पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई जलेबी खुआ रहा है, कोई भंडारे चावल कड़ी हलवा पूरी खिला रहा है। तो कहा है रविदास जी महाराज कहते हैं कंचर मेहर सुमर धर्म देख कर रहे दान अपारा, और जैसी करता वैसी भरता मुक्ति भेद है न्यारा। तो प्रेमियों, अन्न दान करेगा तो अन्न ही मिलेगा, धन दान करेगा तो धन मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। वह मुक्ति कब मिलेगी? जब भजन करोगे अंतरात्मा से, क्योंकि कर्महीन कर्मों का मारा वृथा जन्म गंवावे। कर्महीन जो कर्मों का मारा है, कहने का मतलब होता है खेत में तो बीज हमने बोया नहीं तो हम क्या काट लगे, जब खेत में बीज बोओगे तभी तो हम काट सकते हैं। तो इसलिए उस मानव ने जो कर्मों का मारा है वो करता कुछ नहीं है, खाने को सोचता है, जिस किया ही नहीं बोया ही नहीं तो खाएगा क्या।
तो इसलिए कहा कर्महीन कर्मों का वारा मेरे थाई जन्म गंवाया, आशा आया और है चलेगा, खल्ले चलेगा, कुछ नहीं कमाया। तो इसलिए कहा है, आप देखते हैं कुत्ते को, जो गांव में कुत्ते फिर रहे हैं, ये भी कुत्ता है। और हाईवे पे खड़े हो जाइए, जो 12-12 लाख की गाड़ी है, 25-25 लाख की गाड़ी है, उसमें भी एक कुत्ता बैठा हुआ है। और उसे कुत्ता नहीं कहते, इसे तो कुत्ता कहे, लेकिन उसे कुत्ता नहीं कह सकते आप। अगर कुत्ता कहते तो फलाना गैर कहेगा जिसका है वो, कहले भाई साहब कुत्ता ना कहिए, कहला क्यों भाई, कुत्ता तो कुत्ता है यो, कहले नहीं, इसका नाम है टॉमी, इसका नाम है शेरू, इसका नाम है बादल, इसका नाम है मोती, जो हमारे थारे नाम है ना, वे नाम उसके रख रखे उन्होंने। और उस कुत्ते का सोना है सोफे का, और हम धरती पर लौटते हैं, हम धरती पर लौटते जो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वो कुत्ता जो है सोफे पर सोता है, और उसका नाश्ता है जूस का, फलों का, बिस्कुटों का, नहाना धोना उसका है साबुन का, जो हम भी नहीं जानते, जो महंगे महंगे साबुन है, पाउडर का, जो खुशबू सेंट डालते हैं वो भी उसको लगाते हैं, और उनके बच्चे उठा करके मुंह चूमते चले जाते हैं, वो उसका चुम्ब है और वो उसका चुम्ब है। जैसे हम अपने पोतों का, अपने जागतों का चुम्ब है नहीं, ऐसे ही वे उस कुत्ते का चुमते हैं, और वो कुत्ता उनका मुंह को चुम्ब है। लेकिन है कुत्ता भैया इंसान, उन्होंने कुत्ते में और इंसान में फर्क, अंतर, भेद खत्म कर रखा। तो प्रेमियों कहने का भाव यो है, वो कुत्ता करोड़ों की कोठी में रहता है, और यो भी एक कुत्ता है जो यहाँ डंडे खा खा कर भौ भौ करता चले जाता है, कोई टुकड़ा दे 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 भाग ले। क्यों? क्योंकि उसने परमार्थ तो किया, लेकिन उस मालिक के नाम का भजन नहीं किया। तो इसलिए उसे ऐशो आराम का मालिक बना के बैठा दिया करोड़ों की कोठी में। कुत्ता सेवा दे दी, मौज मार रहा, ठीक। तो इसलिए अगर मानव चोला पाना है तो गुरु महाराज के, सतगुरु महाराज के भजन के गुण को गाना है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हम समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे, भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे, ये बोले कथा सत संग होवे, रण में मंगल गावे, भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे, भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने प्रेमियों, बात रहने की है जो गुरु महाराज ने अपने अनुभव के द्वारा कथ दी, उसको हमें सुनकर के अपनानी है। अन्य तो प्रेमियों, जिन्होंने आपा मिटाया है ना, उन्होंने उस अमर देश को पाया है। हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, जिन्हें हम देवी कहते हैं, हम पूजते हैं, लेकिन जो देवी लायक है ना, जो पूजने लायक है, तो हम पूजते भी नहीं। सत्यनी सुइया हुई, जब भगवान के बच्चे बना दिए, वे तो तुम ही हो। सती वृंदा हुई, जो सेवा करके अमरलोक को पहुंची। सती सावित्री हुई, जो उन्होंने भी नाम कमाया, जो अपने पति के प्राण यमराज से छीन लाई अपने सत्य के कारण। तो वो कर्म पर सिर्फ टिकना है हमको, उस चीज की प्राप्ति करने के लिए। वे तुम ही तो हो, जो देवी देवता भगवान हम जिसको कहते हैं, वे तुम ही तो हो। हमारे माँ बाप देवी देवता है, भगवान भगवानी है। क्योंकि गुरु समनदास जी महाराज प्रत्यक्ष में हमें रोज समझाते हैं, दर्शाते हैं। आखिरी कली में उसी भाव को दर्शाया है। क्या कहा? हाँ, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ साध संत नित खावे, हाँ, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ साध संत नित खावे।
गुरु प्रताप से सत कर्म से कर्म उदय हो जावे। कहा है महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, साध संत नित खावे। तो देखिए प्रेमियों, महाप्रसाद का नाम आते ही प्रसाद आएगा, चाय का भी आएगा और पकौड़ियों का भी आएगा। और ये प्रसाद रखा गद्दी का भी, इस प्रसाद को तुम रोज खाओ। यो देवी देवताओं को वो सर नहीं है, जिसे हम भगवान भगवानी कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, इस प्रसाद को वो भी नहीं खा सकते, उन्हें भी नसीब नहीं है। ऐसा तुम रोज खाओ। ये संतों का बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है, बड़ी एहसान है जो हम रोज खाते हैं इस प्रसाद को। लेकिन वे नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको खाता है तो तह के साथ खाता है, और भगवान भगवानी का और भाई देवी देवता का तह नहीं है, और बिना तह का खा नहीं सकता। तो इसलिए इस प्रसाद को उनको भी नसीब नहीं है। इस प्रसाद को संतों का महान फल है जो हम रोज खाते हैं। तो इसीलिए कहा, हाँ महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, साध संत नित खावे। हाँ महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, साध संत नित खावे। गुरु प्रताप सत कर्म से कर्म उदय हो जावे। संत श्रीमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। सतनाम सत रविदास सतगुरु समनदास।